गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट साइंस मॉनिटर आया है, डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर का आर्टिकल और देश देशांतर का आर्टिकल दोनों अच्छा है, आज उसे स्किप करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, हौच पौच हो जाएगा। कल उसे डिस्कस करेंगे क्योंकि आज संडे है, कुछ आएगा नहीं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो यहाँ पर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने एक स्वास्थ्य नाम करके आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रारंभिक ज्ञान के संयोजन के लिए, मतलब साइंस को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एक योजना आप कह सकते हो। किस चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसी आंसर्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए गांव जगह वगैरह में बहुत काम आएगा। स्वास्थ्य किससे रिलेटेड है, कुछ ऑयल्स वगैरह इसके अंदर डाल करके वाटर को शुद्ध किया जाता है, यह इम्पोर्टेंट है। 5 से 50 मिनट में पानी का ग्राम, मतलब आप ये समझो बस स्वास्थ्य किसके लिए, इतना साइंटिफिक टर्म में हमें नहीं जाना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। मोहंगम दृश्य, आपको बहुत सारी पक्षियाँ दिख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे पक्षियाँ दिख रहा होगा, बहुत सारा पक्षी, ये सब के सब पक्षी है। ये सब प्रवास करते हैं। देखो यहाँ पर सब प्रवासी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये इस तरह के कामों को करती है। और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना पता कैसे चलता है, तो कुछ कॉलर्स वगैरह लगाया जाता है, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी कुछ बात कही है इसने, वो बात क्या कही है, टैरिक सैंड पाइपर, ये एक पक्षी है। ये पक्षी जो है सो 2017 में टैग किया गया था और अभी पाकिस्तान में देखने को मिला है, पाकिस्तान के खैबर में। मतलब आप ये समझो कि पहले जो धारणा थी दूर दूर से आते थे, तो पास में भी जो कम लंबी दूरी भी तय करते हैं। 2017 में टैग किया गया था टैरिक सैंड पाइपर, ये वही पाकिस्तान वाला है, करलेव सैंड पाइपर। ये 2019 में टैग किया गया था और चाइना में ये देखने को मिला। मतलब दूर दूर से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हम लोग सुनते हैं पक्षियाँ आती हैं, ऐसा नहीं है, आसपास से भी आती हैं। इस शोध से पक्षियों का प्रवास और चुनौतियों को लेकर कई तथ्य उजागर हुए हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर एक न्यूमेरियन कोड की रिंग पहनाई जाती है। न्यूमेरियन कोड टाइप का होता है कि उसके गले में इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार सबके कलर अलग अलग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। BNHS आपको पता है यही करती है, डिजिटल माध्यम से वही टैगिंग करती है। भारतीय स्कीमर है, यह जो है पक्षी संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत को बल मिलेगा, वो इंटरनेशनल रूप से मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्कीमर का जो है सो इंडिया में जो है सो मतलब बहुत ज़्यादा जो है सो आप ये समझ लो इंडिया से बांग्लादेश जाता है, प्रवास करता है। भारत प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे क्षेत्र में पक्षी संरक्षण की दिशा में अग्रणी देश है। देश में 29 जलभूमि स्थलों को प्रवासी जल पक्षियों के क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इंडिया के साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा है, NSP-1 कोरोना के अंदर, किसके अंदर, कोरोना के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, साइंस में इम्पोर्टेंट होगा, काम करेगा। नेक्स्ट, इससे वायरस गतिविधि, संक्रमण और बीमारी की गंभीरता को समझने में मदद मिलेगी। मतलब आप ये समझो कि एक नया NSP-1 कोड पता किया है जो काम आ सकता है कोविड के दवाइयों को बनाने के लिए। ये डेविंसी और वोर्टियस 2 प्रकार के सैटेलाइट आप कह लो, नासा भेजेगा, कहाँ भेजेगा, वेनस यानी शुक्र पे भेजेगा और वो अध्ययन करेगा क्या वहाँ पे वाकई लाइफ वगैरह है नहीं है, उतना डीप में नहीं जाने का ज़रूरत है। वोर्टियस और दूसरा हमने क्या देखा, डेविंसी, नासा द्वारा भेजा जाएगा, बस और कुछ खास नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। लोकल बंदा है एक, हिमाचल प्रदेश के आसपास का कहीं का, जेन एडिटिंग आप समझ लो उस तरह से कुछ करता है। ऐसे सेब को, एप्पल को तैयार किया है कि
इसको जो है सो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा पहल कह सकते हो। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा इनको अवार्ड वगैरह भी मिला है और ये ऑलरेडी उगाया भी जा रहा है। कहाँ कहाँ? मणिपुर में, जम्मू में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। चलते हैं नेक्स्ट आर्ट की। 50 वर्ष किसके? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के। 1971 से जोड़ोगे तो इसने क्या क्या किया है, कुछ उपलब्धियां गिनाई गई हैं और बड़ी अच्छी अच्छी उपलब्धियां हैं। आप आंसर के अंदर ऐसे ही डिकोड कर सकते हो। वज्रा, देश में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विज्ञान और वैज्ञानिकों को लाने के लिए जो मतलब एक स्कीम कह सकते हो, गवर्नमेंट का आप कह सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की सहायता से वज्रा। वुमेंस के लिए किरण योजना आपको अक्सर देखने को मिलता है। विज्ञान ज्योति, कुछ महिलाएं वैज्ञानिकों के लिए ये पायलट स्कीम है। अवसर योजना, युवाओं को लाने के लिए, मतलब युवाओं को अवसर दिया जाए। राष्ट्रीय प्रोत्साहन कार्यक्रम, नेशनल आप कह सकते हो स्टार्टअप मिशन की सहायता से वो बढ़ाने के लिए निधि भी इसी के लिए है। सब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आप ये समझ लो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से कुछ भी पूछा तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। स्कूली छात्रों के लिए बढ़ाने के लिए मानक। इंडिया साइंस 2019 में एक OTT चैनल जिस पर साइंस के बारे में चीज़ें बताई जाएंगी। कुछ प्रोग्राम्स दूरदर्शन चैनल पर। कचरा प्रबंधन के लिए, योग और ध्यान के लिए सत्यम। कचरा प्रबंधन और योग ध्यान के लिए सत्यम किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब MHRD के अंदर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप कह सकते हो इम्प्रिंट। आप अक्सर न्यूज़ में 2-3 साल से देख रहे हो इसे। इंडियन रेलवे के द्वारा साइबर फिजिकल इंडस्ट्री 4.0, स्वच्छ ऊर्जा और जल, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो हम अक्सर बातें क्या करते हैं। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विथ कोविड-19 है। मतलब आप ये समझ लो कवच किस चीज़ के लिए है? CAWACH, यहाँ पर देखोगे आप, दिखेगा आपको कवच। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।